सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए पहला प्रश्न, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा किसने? एस जयशंकर ने। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम बताइए। वासुकी है। इसकी लंबाई कितनी? 3.5 किलोमीटर, जो कि भिलाई और कोरबा के बीच में चली थी। 222 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने इसको चलाया था। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बन रहा है? तो आंसर होगा कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल करके श्री सिद्धरुद्रा स्वामी जी के नाम पे कर दिया गया है। इसकी लंबाई है 1505 मीटर। विशेष कोड टू विन नाम की बुक को लिखा निरुपमा यादव ने। और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पे। महान हॉकी प्लेयर थे ये। गयाना की कैपिटल क्या है? साउथ अमेरिकन कंट्री है गयाना। इसकी कैपिटल होती है जॉर्ज टाउन। और इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली। प्रधानमंत्री है मार्क एंथनी फिलिप्स। बहरीन की कैपिटल मनामा है। करेंसी क्या है? बहरीन दिनार। यहाँ के राजा कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। फिर बताओ, द एंड गेम नॉवेल को लिखा है एस हुसैन जेदी ने। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। और थीम क्या थी? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। करेंसी है तंजानियन शिलिंग। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। वर्ल्ड कैंसर डे, ये भी 4 फरवरी को होता है। इसकी थीम थी आई एम एंड आई वेल। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी को। क्या थीम थी? वेटलैंड्स एंड वाटर। इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब होता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये होता है 26 जनवरी को। और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को होता है। थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को होता है। इसकी थीम थी रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। एक नेशनल एजुकेशन डे भी होता है जो 11 नवंबर को मनाया जाता है। बताओ, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को। बताइए, पहला पराक्रम दिवस, ये मनाया हमने 23 जनवरी को, क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को मनाते हैं। और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। एक वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी होता है, 15 जुलाई को होता है वो। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। बताइए, असम की पहली महिला वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी है? तो आंसर होगा जनता नियोग। और इसी के साथ ये पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री भी बनी है। विश्व रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाते हैं? 17 मई को। थीम क्या रही? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन है, उनके वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था नीरा टंडन को।
किसने अपनी सबसे पसंदीदा कहानियों में से 25 को एक किताब जिसका नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन में संकलित किया? मतलब ये कलेक्शन है, तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। कोविड-19 की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए मिशन ऑक्सीजन को शुरू किया था किसने? महाराष्ट्र ने। और मात्र 4 दिन में माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8848.86 मीटर, इस पर दोबारा चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था मिंगमा तेंजी शेरपा ने। और कामी रीता शेरपा का नाम पता है क्या? 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके रिकॉर्ड बनाया हुआ इन्होंने। कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बना था पंजाब। और कौन सा देश 2022 में महिला रग्बी टूर्नामेंट को होस्ट करेगा? न्यूजीलैंड। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में न्यूजीलैंड में ही होंगे। मेंस वर्ल्ड कप ये इंडिया में होंगे 2023 में। बताइए बाटा इंडिया लिमिटेड ने किसे अपना सीईओ बनाया? गुंजन शाह को। चीनी अंतरिक्ष यान मई 2021 में मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा था, उसका नाम बताइए। मतलब चाइना का जो अंतरिक्ष मिशन है कौन सा है? तियानवेन-1। इसके साथ जो जुरोंग गया था उसका नाम, आप कह सकते हो कि मंगल पर सफल रोवर उतारने वाला ये दूसरा देश है आफ्टर यूएसए। बताइए भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा केरल में। अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। किसने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता? तो देखो महिलाओं में बात करोगे तो ये जीता था कैरोलिना मारिन ने, जो कि स्पेन की है। और पुरुषों में बात करोगे तो विक्टर एक्सेलसेन ने जीता था, जो कि डेनमार्क के प्लेयर है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ध्यान रखना ये दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं इस पद पर आने वाले। इनसे पहले कौन थे? मोरारजी देसाई रह चुके हैं एज ए प्रधानमंत्री। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को किस राज्य ने शुरू किया? गुजरात। बताओ आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विश्ववीर आहूजा को। और आरबीएल बैंक हेडक्वार्टर मुंबई में है। टैगलाइन होती है अपनों का बैंक। भारत और किस देश के बीच एक वायु सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 2021 ये हुआ था? ये फ्रांस और भारत के बीच में हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। जनवरी की बात है। देश का पहला पराक्रम दिवस हमने कब मनाया? पढ़ चुके हैं 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। अब से हर साल हम मनाएंगे। कौन सा देश ओपन स्काईज संधि से बाहर हो गया? पहले यूएसए हुआ था, फिर रशिया हो गया। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो आंसर होगा भारत। और अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और एक इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी होता है जो 18 दिसंबर को मनाते हैं। बताओ मकरविलक्कू वार्षिक त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर होगा केरल में। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो पूछा गया था आपसे रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा वाराणसी। और याद रखना सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है। पहला बोलीविया, दूसरा मैक्सिको। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन किया गया? इस एक्सरसाइज का नाम ही है युद्ध अभ्यास। भारत और यूएसए के बीच में होता है। अभी इसका 17वां एडिशन हुआ अलास्का यूएसए में। और इसी साल फरवरी में इसका पिछला एडिशन हुआ था राजस्थान के बीकानेर में। बताइए विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में, जिसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंग। और नेशनल फूड डे ये 24 अक्टूबर को मनाते हैं, जबकि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। बताइए किस राज्य के मिंडोली केले को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा गोवा। इससे पहले गोवा के ही मोएरा बनाना को भी जीआई टैग मिल चुका है। बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य बना कौन सा? तमिलनाडु। 2 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड का टीका दिया जाएगा। फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2021 में टॉप पे है सैमसंग, जिसका हेडक्वार्टर सियोल साउथ कोरिया में है। भारत में बात करोगे तो रिलायंस टॉप पे है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीईओ किसे बनाया? रितेश चौहान को। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये शुरू होती है 18 फरवरी 2016 में। बताओ किस टीम ने आईपीएल 2021 का खिताब जीता? तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके। और इसमें जो पर्पल कैप मिली है, सर्वाधिक विकेट लेने वाले को मिलती है पर्पल कैप, वो मिली है हर्षल पटेल को।
ये किस टीम के हैं? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के। ऑरेंज कैप मैक्सिमम रन बनाने वाले को मिलती है, जो चेन्नई सुपर किंग के ऋतुराज गायकवाड़ को मिली है। बताइए कि समूह ने पहला ग्रीन बॉन्ड अभी लॉन्च किया? तो यूरोपियन यूनियन ने, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। कौन रवि शास्त्री के बाद भारतीय क्रिकेट के मुख्य कोच बनेंगे? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़। बच्चों के लिए दंत स्वच्छता एप्लीकेशन जिसका नाम है हेल्दी स्माइल को लॉन्च किया एम्स ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक जिसका नाम है यू फिल, इसको लॉन्च किया? बीपीसीएल ने, जिसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। अध्यक्ष इसका है मुंबई में। और गाइस, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। और मैं आपको बता चुका हूँ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पे आपकी क्विज़ अपलोड हो रही है। और मैं आपको बता चुका हूँ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पे क्विज़ बन करके आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुकी है। और धीरे धीरे बाकी पार्ट्स भी अपलोड हो रहे हैं, तो वहाँ जाना, उन्हें लगाना और पुरानी वाली को रिवाइज करते रहना। थैंक यू गाइज।